Assalamu alaikum. Welcome to Mathematics Class 9 NBF. In this video, we are going to discuss exercise 1.3 question number 6. Last 5 questions मैंने last video में discuss किए थे, उसका लिंक मैं आपको description box में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वो video check कर सकते हैं. इस video में हम question number 6 start करेंगे. Question number 6 is for a class party. The student council purchased 42 balloons at rupees 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloon? ठीक है. अब इसमें हमें कह रहे हैं कि क्लास पार्टी में स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बैलून्स परचेज किए और एक बैलून की प्राइस थी 1.85. ठीक है, तो अगर एक बैलून की प्राइस 1.85 रुपीज़ है तो 42 बैलून्स उन्होंने कितने के खरीदे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ बैलून्स लिखे, नंबर ऑफ बैलून्स इक्वल टू 42 और कॉस्ट ऑफ ईच बैलून इक्वल टू 1.85. ठीक है, अब हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है. टोटल अमाउंट पेड यानी 42 बैलून्स उन्होंने कितने के खरीदे, तो 42 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1.85 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 77.70. ठीक है, यानी उन्होंने 42 बैलून्स खरीदे 77.70 रुपीज़ में. ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, a group of friends made 4-yard long rectangular banner. They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the firm to go around the banner. 10-yard perimeter. What was the width of the banner? ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि group of friends made 4-yard long rectangular banner. ठीक है, उन्होंने 4-yard long rectangular banner बनाया. ठीक है, जिसकी उन्होंने 3.75 कॉस्ट पे की पर यार्ड. ठीक है, और रुपीज 9 फॉर द फर्म. ठीक है, अब उन्होंने हमें पैरामीटर बताया हुआ कि पैरामीटर कितना है हमारे पास 10 यार्ड और लेंथ उन्होंने हमें बताई हुई कितनी है 4 यार्ड. ठीक है, हमने उसकी विड्थ फाइंड करनी है. अब यहाँ पे मैंने लिख दिया लेंथ इक्वल टू 4 यार्ड्स एंड पेरीमीटर इक्वल टू 10 यार्ड्स और कॉस्ट पर यार्ड कितनी है हमारे पास 3.75. ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है. हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, यहाँ पे लेंथ को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया और विड्थ को डब्ल्यू से. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी. पेरीमीटर में गिवन है कितना है 10 इक्वल टू 2 फॉर्मूले का और लेंथ हमारे पास कितना है यहाँ पे 4, तो लेंथ की जगह मैंने 4 पुट करती हूँ और विड्थ हमने फाइंड करना है. क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि हमने क्या फाइंड करना है, विड्थ. व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर. ठीक है, अब 2 को अंदर आपने मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 4 8 प्लस 2 इंटू डब्ल्यू. ठीक है, सॉरी 2W. अब ये 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा. 10 माइनस 8 इक्वल टू 2W. अब 10 माइनस 8 क्या बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2W. अब ये 2 यहाँ पे W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो 1 इक्वल टू W आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास जो विड्थ बनेगी वो कितनी बनेगी 1. ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, a shoe factory has an asset of rupees 20 lakh of which 3/5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो एसेट गिवन है वो है 20 लाख और 3/5 उसका क्या है कैपिटल और जो बाकी बच जाता है वो क्या है उसका डेट. हमने अमाउंट ऑफ कैपिटल और डेट फाइंड करना है. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल एसेट इक्वल टू 20 लाख. ठीक है, अब हमें पता है कि जो एसेट का कैपिटल है वो कितना है 3/5. ठीक है, तो अगर मैंने कैपिटल की अमाउंट फाइंड करनी है तो मैं टोटल एसेट को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3/5 से. ठीक है, यानी कि जो कैपिटल की रेशियो में गिवन थी उससे मैं टोटल एसेट को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास कैपिटल की अमाउंट निकल आएगी. ठीक है, तो कैपिटल की अमाउंट मेरे पास कितनी निकली 12 लाख. ठीक है, अब हमें फॉर्मूला गिवन है एसेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कैपिटल प्लस डेट. ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमने अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट फाइंड करना है. ठीक है, कैपिटल की अमाउंट हमारे पास निकल आई, अब हमने डेट की अमाउंट फाइंड करनी है. ठीक है, अब अगर हमने डेट की अमाउंट फाइंड करनी है तो ये कैपिटल यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास डेट की अमाउंट निकल आएगी. डेट इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल. अब एसेट कितना है हमारे पास 20 लाख माइनस कैपिटल कितना है हमारे पास 12 लाख. ठीक है, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास डेट की अमाउंट निकल आई कितनी 8 लाख. ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, world lowest temperature in past 100 years was recorded to be minus 89.2 at Vostok, Antarctica on July 21, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin scale. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें बताया हुआ कि वर्ल्ड का सबसे कम टेम्परेचर जो था वो माइनस 89.2 था एट वॉस्टॉक अंटार्कटिका. ठीक है, हमने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है इंटू फॉरेनहाइट एंड केल्विन स्केल. ठीक है, सबसे पहले हम इसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे. फॉरेनहाइट का फॉर्मूला हमारे पास 9/5 C प्लस 32. ठीक है, C की जगह हमने टेम्परेचर पुट कर देना जो हमें गिवन था, तो 9/5 इंटू माइनस 89.2 प्लस 32. ठीक है, 9 को मैंने माइनस 89.2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस 808.2 डिवाइड बाई 5 प्लस 32. ठीक है, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस 160.56 प्लस 32. तो यहाँ से मेरे पास जो टेम्परेचर आया फॉरेनहाइट में वो था माइनस 128.56. ठीक है,
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देना है इनटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का फॉर्मूला हमारे पास होता है K इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है, C की जगह हमने गिवन टेम्परेचर पुट कर देना है, तो K केल्विन इक्वल टू -89.2 प्लस 273, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 183.8 केल्विन। ठीक है, तो हमने इस तरह टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, a company was penalized by the government act for low quality production. If the company has three shareholders, Farah, Mariam and Tehreem, investing in the ratio of 1:2:3, and the amount of penalty was 4,56,868.97, and find the amount of penalty paid by each shareholder. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये हमें कह रहे हैं कि कंपनी जो थी उसको जुर्माना हुआ था बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और इस कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स थे और उनकी शेयर का रेशियो था 1:2:3। ठीक है, और जो टोटल अमाउंट थी पेनल्टी की थी वो थी 4,56,868.97। अब हमने ये फाइंड करना है कि हर शेयर होल्डर अपनी कितनी अमाउंट देगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा टोटल पेनल्टी इक्वल टू 4,56,868.8। ठीक है, और रेशो हमें गिवन है कितनी, 1:2:3। ठीक है, अब मैंने इन्वेस्टमेंट को एक्सप्रेस किया एज एक्स, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगी, तीनों के शेयर्स को हम सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो 1x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 6x। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो x की वैल्यू क्या बनेगी, टोटल पेनल्टी डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, तो 4,56,868.8 डिवाइड बाय 6 यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, तो मेरे पास आ जाएगा 7,61,044.83। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि हर शेयर होल्डर कितनी पेनल्टी पे करेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप देखें फरा, तो फरा का जो शेयर था वो 1 ही था। ठीक है, तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 7,61,044.83 से तो आंसर वही आ जाएगा 7,61,044.83। ठीक है, यानी फरा ने इतना पेनल्टी पे करना है। ठीक है, दूसरी मरियम थी, मरियम का शेयर होल्डर हमारे पास कितना था 2। ठीक है, तो हम 2 को 7,61,044.83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,52,289.66। ठीक है, तीसरी हमारे पास तहरीम थी, तहरीम का शेयर होल्डर था, तहरीम के जो शेयर थे हमारे पास वो थे 3। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7,61,044.83 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,28,434.49। ठीक है, तो ये इन तीनों के शेयर होल्डर्स थे। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर जो है खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगी। लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।